हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 9.1 को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंस एंड सीरीज किया था। मीन्स कि हमने डेफिनेशन की थी सीक्वेंस, व्हाट इज़ अ सीक्वेंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, व्हाट इज़ सीरीज एंड टाइप्स ऑफ सीरीज। और साथ ही साथ मैंने आपको एपी के बारे में बताया क्या था कि एपी क्या होती, क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें nth टर्म निकालने का फार्मूला क्या है, इसमें सम ऑफ n टर्म्स निकालने का फार्मूला क्या है, और कोई भी 3 टर्म्स एपी में है या नहीं है ये कैसे, इसको बताने का क्या फार्मूला है। ठीक है, अब एक्सरसाइज जो इसकी फर्स्ट है, इसमें उन्होंने क्या बोला कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज a इक्वल टू n इंटू n प्लस 1। मतलब कि आपको nth टर्म गिवन है, आपने इसकी पहली 5 टर्म्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म करेंगे तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सेकंड टर्म करनी है n की वैल्यू 2, थर्ड टर्म के लिए 3, फोर्थ टर्म के लिए 4। ठीक है, इस तरह से वैल्यू पुट करते जाओ। तो देखो ए एन आपको क्या गिवन है, n इंटू एन प्लस 2। तो n की वैल्यू क्या सब्सिट्यूट करनी है, 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहले n की वैल्यू 1 पुट की तो आंसर क्या आ गया 3। n की वैल्यू 2 पुट की, मतलब कि जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 2 पुट करो, आंसर क्या आ रहा है 8। n की वैल्यू 3 पुट की तो आंसर क्या आ रहा है 15। 4 पे आंसर क्या आ रहा है 24 और 5 पे आंसर क्या आ रहा है 35। तो उन्होंने यही पूछा था कि आप इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की पहली 5 टर्म को फाइंड करो। तो पहली 5 टर्म क्या है, 3 8 15 24 और 35। ये पूरी एक्सरसाइज ही ऐसी है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेम राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस वेयर nth टर्म आपको क्या गिवन है, ए एन इक्वल टू एन ओवर एन प्लस 1। सेम पहले n की वैल्यू 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, 5 पुट करो और इस तरह से क्या निकालते जाओ। सबसे पहले n की वैल्यू 1 पुट की तो आंसर क्या आया 1/2, 2 पुट की तो आंसर क्या आ गया 2/3, 3 पुट किया तो 3/4, 4 वैल्यू पुट की 4/5, इसी तरह से 5 वैल्यू पुट की तो आंसर क्या आ रहा 5/6। तो हमने इसके 5 फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। अब क्वेश्चन थर्ड क्या है कि फाइंड राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस वेयर ए एन इक्वल टू 2 की पावर n। देखो ये तो बहुत आसान है। पहले n की वैल्यू 1 पुट की तो 2 की पावर 1 बन गया 2, 2 पुट किया तो 2 का स्केयर बन गया 4, 3 पुट किया 2 की पावर 3 क्या बन गई 8, 4 पुट की तो 2 की पावर 4 क्या बन गया 16, 5 पुट की तो 2 की पावर 5 क्या बन गया 32। तो इसकी 5 टर्म निकल गई। ठीक है, वो क्या बन गई 2 4 8 16 32। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। ठीक है, इसमें आपको nth टर्म क्या गिवन है 2n-3/6। और सेम क्वेश्चन है कि फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस, नॉट एन एपी बट गिवन सीक्वेंस। पहले n की वैल्यू 1 पुट करो तो 2 इंटू 1 2 -3 क्या बन गया -1/6। n की वैल्यू 2 पुट करो, 2 इंटू 2 4, 4 -3 क्या बन गया 1/6। n की वैल्यू 3 पुट करो, 2 3 या 6, 6 -3 क्या बनेगा 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। n की वैल्यू 4 पुट करो, 4 2 या 8, 8 -3 क्या बनेगा 5, तो आ गया 5/6। n की वैल्यू 5 पुट करो तो 5 2 या 10, 10 में से 3 निकाले 7, तो आंसर क्या आ गया 7/6। तो हमने इसी तरह से इसकी क्या निकाली, फर्स्ट 5 टर्म्स को फाइंड कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो, सेम आपको गिवन है तो सेम क्वेश्चन कि फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस।
पहले n की वैल्यू 1 पुट की तो -1 की पावर 1 - 1 क्या बनेगा 0, ठीक है। और n नंबर रेज टू पावर 0 किसके बराबर होता है 1 इंटू 5 की पावर 1 -1 क्या बनेगा 0। तो 1 इंटू 1 क्या बन गया 0 है, कितना ही n+1 है, ठीक है। तो 5 का फिर स्केयर बन गया, तो 5 का स्केयर का बन गया 25, 25 इंटू 1 क्या बन गया 25। फिर इसकी क्या पुट करो n = 2, तो 2 पुट करने पे आंसर क्या आ रहा है -125। 3 पुट करो आंसर क्या आ रहा है -625, सॉरी प्लस का 625। फिर n की वैल्यू 4 पुट करो तो आंसर क्या आ रहा है -3125। तो लास्ट में जब 5 पुट करोगे तो आंसर क्या आ रहा है 15625। तो इसी तरह से हमने इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स को फाइंड कर दिया, ठीक है। अगला पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6, सेम राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स। देखो इसमें मैंने आपको बोला पूरी एक्सरसाइज ही ऐसी है, आपको nth टर्म गिवन होगी, वो बीच में या तो बोलेंगे पहली 5 टर्म फाइंड करो, या ऐसा बोलेंगे कि जो उसके आगे लिखी है वो टर्म फाइंड करो। इस तरह से आपने क्या करनी है, सारी टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये जो 6th क्वेश्चन है इसमें भी सेम Sn गिवन है n इंटू एन स्केयर प्लस 5/4। देखो ये n इंटू है, मतलब कि n मल्टीप्लाई n स्केयर प्लस 5 है, ठीक है। तो इसमें भी n की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करके आप क्या करो, पहली 5 टर्म्स सीक्वेंस की फाइंड कर दो। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन आपको 7th के गिवन है कि फाइंड द 17th टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन विच ए आपको गिवन है 4 n गिवन है 4n-3, ठीक है। तो उसके आगे जो टर्म इंडिकेट है, देखो इंडिकेट कौन कौन सी टर्म है, एक गिवन है A17 और एक आई थिंक आपको क्या गिवन है 24। बल्कि आपने यहाँ पे सिर्फ 2 ही टर्में फाइंड करनी है, एक 17th टर्म फाइंड करनी है और एक कौन सी फाइंड करनी है 24। तो अब 17th करते हैं तो A17 का बनेगा, ये बनेगा 4 × 17 - 3। तो 4 × 17 कितना बनेगा 68, 68 - 3 कितना बनेगा 65। तो आपकी पहली टर्म निकल गई। अब आपने क्या फाइंड करना है A24, तो n की वैल्यू क्या पुट कर दो 24। 4 × 24 कितना बनेगा 96, 96 में से 3 को माइनस करो क्या बनेगा 93, ठीक है। तो उन्होंने दोनों टर्म पूछी थी, हमने दोनों टर्म फाइंड कर दी। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, 8 तक फाइंड द 7th टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। an आपको क्या गिवन है n का स्क्वायर ओवर 2n। तो अब जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे क्या पुट कर दो 7 पुट कर दो, तो ये बनेगा 7 का स्क्वायर 49, 7 इंटू 2 बनेगा 14। तो ये दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो आंसर क्या बनेगा 7/2। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें क्या फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस वेयर nth टर्म इज an = n का स्क्वायर -2n है शायद। क्या की बनाइए, देखो इस क्वेश्चन में ना थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्होंने जो an गिवन है वो एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है क्या गिवन है। तो इसको आप खुद बुक पे देख के इसको सॉल्व कर सकते हो, है तो सेम ही है, आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। तो इसको आप अभी के लिए फ़िलहाल रहने दो। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वीडियो आप क्या करना, इसका क्वेश्चन नंबर 8th को एक बार अच्छी तरह देख लेना, ठीक है।
अब मुझे नहीं एग्जैक्ट पता चल रहा कि ए एन क्या लिखा हुआ इन्होंने। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। इसमें आपको ए एन क्या गिवन है, -1 की पावर n-1 इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि फाइंड द 9th टर्म। तो देखो उन्होंने जो इंडिकेट किया वही टर्म निकालनी है। तो हमें 9 इंडिकेट है, तो हम क्या करेंगे, इसकी 9th टर्म फाइंड करेंगे। तो ये बनेगा -1 की पावर 9-1, ठीक है, इंटू 9 का क्यूब। तो -1 की 9-1 क्या बनेगा, -1 की पावर 8। तो -1 की इवन पावर हमेशा क्या होती है, इवन ही होती है, वो प्लस का 1 बन गया। और इंटू 9 की पावर n-1, तो 9 की पावर कितना बनेगा, सॉरी 9 का क्यूब है, n का क्यूब है ना, तो बनेगा 9 का क्यूब। और आपको पता है 9 का क्यूब किसके बराबर होता है, 7 to 9। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 7 to 9 ही आ रहा है। अब देखो अभी तक हमने 9 ही क्वेश्चन किए, तो इसके बाद ये मेरे ख्याल में अप टू 14 तक सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने इसके बाद क्या करना है, बुक इसकी आपने ओपन करो, एक्सरसाइज 9.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं आप एक बार उसको देखो, एक्सरसाइज को। जितने हमने ये 9 क्वेश्चन किए सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो बाकी के जो इसको क्वेश्चन है वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। तो कल के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.2 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा कि 9.1 में कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात नहीं चली है, इसमें सिर्फ उन्होंने सीक्वेंस की बात की है। बट 9.2 जो है इट बिलोंग्स टू योर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 9.3 जो है वो किस पे डिपेंड है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और 9.4 जो है वो किस में है, उसमें आपको सम ऑफ एन टर्म्स करना है, मतलब कि हर टर्म का क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो उसमें 2-3 फार्मूले, वो पहले हम फार्मूले कर लेंगे। तो कल के लेक्चर के लास्ट में हमने क्या किया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में मैंने बोला था आपको। तो आज अब इस एक्सरसाइज को, ठीक है ना, 9 क्वेश्चन किया, तो मैंने बोला बाकी आप खुद कर भी लोगे। और इतना बिल्कुल इतने आसान क्वेश्चन है कि जब आप उनको देखोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी उनको सॉल्व करते वक्त। तो अब हमारा एक टॉपिक रह गया था, कौन सा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था कि किसी भी टर्म का अगर हम उसकी पिछली टर्म से डिफरेंस करें तो वो हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ज्योमेट्रिक में क्या होता है, जीपी जिसको बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि इसमें किसी भी टर्म की पिछली टर्म से रेशो की जाती है। वहाँ पे डिफरेंस किया जाता था, यहाँ पे रेशो की जाती है। और अगर ऐसे रेशो करते करते हर रेशो सेम आ रही हो तो हम बोलते हैं कि वो पर्टिकुलर सीक्वेंस क्या बना रही है, जीपी बना रही है। जैसे सपोज करो आपको मैं सीक्वेंस देता हूँ, ठीक है, मैं तो बोलूँगा तो आप पेन और पेंसिल और नोटबुक रखो, खुद इसको एक बार देखो जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँ। हमने सीक्वेंस ले ली 2, 4, 8, 16, 32। क्या ले ली, 2, 4, 8, 16, 32। अब आप क्या करो, 32 को 16 से डिवाइड करो, क्या आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है। मैंने बोला रेशो चाहिए। फिर 16 को 8 से डिवाइड करो, क्या आंसर आ रहा है, तब भी 2 आ रहा है। 8 को 4 से डिवाइड करो, आंसर क्या आ रहा है, तब भी 2 आ रहा है। और 4 को 2 से डिवाइड करोगे, आंसर तब भी क्या आएगा, 2 आएगा। तो हमने देखा कि किसी भी टर्म का जब मैं पिछली टर्म से रेशो लेता हूँ तो मेरा आंसर हर बार क्या आ रहा है, सेम। तो इसलिए ये क्या बना रही है, एक जीपी। जैसे एपी में nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। जीपी में nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a r की पावर n-1। a सेम रहेगा, a मीन्स फर्स्ट टर्म, r का मतलब कहता है कॉमन रेशो। जैसे वहाँ पे d था ना, कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे क्या होगा, कॉमन रेशो। और n-1 में n क्या होता है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द जीपी, ठीक है। और इस उसमें एपी में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फार्मूला क्या था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या n/2 ब्रैकेट में a प्लस a है।
बट जीपी में सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का फार्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू ए ब्रैकेट में आर की पावर एन फिर आगे -1 ओवर डिनोमिनेटर में क्या आएगा r-1। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एस एन का फार्मूला क्या है, ए ब्रैकेट में आर की पावर एन फिर आगे -1 एन के साथ नहीं लगाना है, आर के आगे आएगा, ठीक है। -1 पावर में नहीं आएगा, वो सीधा आगे आएगा। ओवर डिनोमिनेटर में भी क्या करना है, r-1। तो इस तरह से हम जीपी में भी क्या कर सकते हैं, nth टर्म भी फाइंड कर सकते हैं और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर कोई भी 3 टर्म्स एपी में शो करने के लिए क्या करना पड़ता है, फर्स्ट और थर्ड का सम किसके बराबर होता है, सेकंड के ट्वाइस के बराबर। इसी तरह से 3 टर्म्स, एनी 3 टर्म्स आर इन जीपी इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। वहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड था, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड है। वहाँ पे ट्वाइस ऑफ सेकंड टर्म था, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। तो इस तरह से आज हमने जीपी के बारे में भी देख लिया कि जीपी में nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी 3 टर्म्स जीपी में कैसे होंगी, ठीक है ना। और जीपी की डेफिनेशन क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, आर मीन्स कॉमन रेशो। तो आज के लेक्चर में इतना ही बहुत है। कल हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 9.2 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।